दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं आज मैनेजमेंट के अगले टॉपिक में। हमारा आप सबका स्वागत है। अगला जो न्यू टॉपिक हम ले रहे हैं उसका नाम है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। उसका क्या नाम है? उसका नाम है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले कुछ बातें हमें क्लियर कर लेना जरूरी है। जो आपके जूनियर अकाउंटेंट फर्स्ट ग्रेड 12 सबके लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बात मैं बता देता हूँ। इट इज द बैकबोन ऑफ मैनेजमेंट। यह प्रबंध की रीढ़ की हड्डी है। यह प्रबंध की रीढ़ की हड्डी है। इसकी इंपोर्टेंस को कैसे हम प्रूव करते हैं? इट इज द बैकबोन ऑफ मैनेजमेंट। कहीं पे भी सवाल आए मैनेजमेंट की बैकबोन क्या है, व्हाट इज द बैकबोन ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द बैकबोन ऑफ मैनेजमेंट, चार ऑप्शन होंगे। प्लानिंग, आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज बैकबोन ऑफ मैनेजमेंट, बैकबोन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का रीढ़ की हड्डी कौन है? ए ऑप्शन होगा आपके सामने प्लानिंग, बी ऑप्शन होगा कोऑर्डिनेशन। ये क्वेश्चन आ रखा है 12th के अंदर भी आ रखा है और ये आपके BSNL की JO की जो वैकेंसी थी उसमें आ रखा है। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन और जो फोर्थ है, जो डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट के अंदर आपके सामने सिंपल सी बात आती है, कंट्रोल। आपसे पूछा बैकबोन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है? हमेशा स्टूडेंट क्या करते हैं, प्लानिंग के ऊपर मैनेजमेंट बेस होता है। कोई कहता है कोऑर्डिनेशन जरूरी है, कोई कहता है कंट्रोल। किसी की नजर ऑर्गेनाइजेशन पड़ती नहीं है। प्लानिंग भी गलत है, कोऑर्डिनेशन भी गलत है, कंट्रोल भी गलत है, ऑर्गेनाइजेशन राइट है। बिकॉज बैकबोन ऑर्गेनाइजेशन है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग तो ब्लड है। ऑर्गेनाइजेशन का ब्लड क्या है? प्लानिंग है, जिसके बिना हार्ट नहीं चल सकता। कोऑर्डिनेशन क्या है? मैनेजमेंट का एसेंस है। इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोल सिर्फ एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। आया समझ में? कितने क्वेश्चन करवा रहा हूं? व्हाट इज द बैकबोन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की रीढ़ की हड्डी है ऑर्गेनाइजेशन, प्रबंध का रक्त है प्लानिंग, नियोजन, प्रबंध का सार है एसेंस। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आया समझ में? छोटा वाला क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको। अब मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं, इट इज द बैकबोन ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रबंध की रीढ़ की हड्डी है। सेकेंड, प्रोफेसर लुईस एलन ने कहा था संगठन की निरंतर, देखो प्रबंध की निरंतरता सफलता के लिए एक सुदृढ़ संगठन आवश्यक है। सक्सेस ऑफ, देखो सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट, कंटिन्यूसली सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट नीड साउंड ऑर्गेनाइजेशन, कंटिन्यूसली सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट नीड साउंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध की निरंतरता और सफलता के लिए सुदृढ़ संगठन जरूरी है। प्रबंध की निरंतरता और सफलता के लिए सुदृढ़ संगठन जरूरी है। कंटिन्यूसली सक्सेस के लिए साउंड ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। आया समझ में? प्रोफेसर लुईस एलन ने क्या कहा था? कंटिन्यूसली सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट नीड्स साउंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध की निरंतरता सफलता के लिए सुदृढ़ संगठन जरूरी है, आवश्यक है। हमारे पास एक उद्योगपति हुए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, जिन्होंने इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में एक अच्छी बात बोली थी। उन्होंने एक बात बोली थी, एंड्रयू कॉर्नी। कौन हुए? एंड्रयू कॉर्नी। एंड्रयू कॉर्नी 1901 में हुए, जिन्होंने कहा था, यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉर्पोरेशन के मालिक थे। यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉर्पोरेशन को बेचते समय उन्होंने कहा था, मुझसे मेरी मशीन ले लो, मटेरियल ले लो, मेरा संपूर्ण व्यापार ले लो, पर मेरे पास मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा संगठन छोड़ दो। मैं सिर्फ और सिर्फ 4 साल में इतना बड़ा
इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश कर लूंगा, इतना बड़ा इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर लूंगा। एंड्रयू कॉर्निंग ने 1901 में यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉर्पोरेशन को बेचते समय कहा था, मुझसे मेरा सब कुछ ले लो, पर मेरा संगठन, मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास छोड़ दो। मैं 4 साल में इस संगठन को खड़ा कर दूंगा। अब आपके जूनियर अकाउंटेंट के अंदर और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये ट्यूशन आ चुका है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और जूनियर अकाउंटेंट के अंदर ये ट्यूशन पुट ऑन हो चुका है कि एंड्रयू कॉर्निंग ने की कंपनी का नाम क्या था? यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉर्पोरेशन। फर्स्ट मैं बता देता हूँ जो क्वेश्चन बन रहा है। कब इन्होंने ये बात कही थी? 1901 में बात कही थी, 1901 में। थर्ड बात जो मैं बता रहा हूँ, इन्होंने जो बोला था कि ये इनका स्टेटमेंट था, मुझसे मेरा सब कुछ ले लो, मुझसे मेरा सब कुछ ले लो। पिछले यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन था, पिछले यूजीसी नेट के एग्जाम क्वेश्चन था, मेरा सब कुछ मुझसे ले लो, बस मेरा संगठन, मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास छोड़ दो। मैं 4 साल में, कितने 4 ईयर में ऐसा का ऐसा उद्योग स्थापित करके बता दूंगा। ये बात उन्होंने बोली थी। सीधा स्टेटमेंट आया कि ये किसने बोली यूजीसी नेट में, तो स्टेटमेंट आता है ये किसने बोली, ये बताना होता है। तो ये बात बोली थी एंड्रयू कॉर्निंग ने 1901 में यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉर्पोरेशन में को बेचते समय बोली थी। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? इतनी सी बात अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड समझ में आ जाती है तब तो चलेगी हम आगे, नहीं तो हम वापस वहीं पे। आया समझ में? अब इतना आने के बाद में हम अब पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग पढ़ने से पहले आपको सिंपल वर्ड में लिखना, इन सिंपल वर्ड, सामान्य शब्दों में, इन सिंपल वर्ड सामान्य शब्दों में। मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन संगठन को अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? संगठन को अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जो बना, इट मेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, यह शब्द की उत्पत्ति हुई है ऑर्गेनिज्म शब्द से। संगठन को अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं जिसकी उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म शब्द से हुई है। इट मेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, जिसका वेबस्टर शब्दकोश, which describe in Webster डिक्शनरी, जिसका वेबस्टर शब्दकोश में, वेबस्टर डिक्शनरी में, वेबस्टर डिक्शनरी, जिसका वेबस्टर शब्दकोश में अर्थ लिखा है जटिल संरचना, जिसका वेबस्टर पर क्या लिखा? जटिल संरचना अर्थात कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। मैंने संगठन को अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म शब्द से, जिसकी उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म शब्द से हुई है, जिसको वेबस्टर शब्दकोश में जटिल संरचना कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड, देखो, organization word made from organism that describe in Webster dictionary as a complex structure। Webster dictionary में उसको बताया गया है complex structure। सीधी सी बात है, संगठन में ऑर्गेनाइजेशन को अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो ऑर्गेनिज्म शब्द से बना है, जिसको वेबस्टर शब्दकोश में जटिल संरचना कहा गया है। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड मेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म
that described in Webster dictionary as a complex structure, जिसे वेबस्टर डिक्शनरी में, वेबस्टर शब्दकोश में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जटिल संरचना के रूप में वर्णन किया गया है। आया समझ में? इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ने वाले अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं इसके अंदर मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो बता देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के, जो आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ पूछा गया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो था ऑर्गेनाइजेशन वर्ड बना है, ऑर्गेनाइजेशन वर्ड बना है, ऑर्गेनाइजेशन वर्ड मेड फ्रॉम। 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको किसी ऑप्शन का नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक ध्यान रखो, ऑर्गेनिज्म। संगठन शब्द की उत्पत्ति हुई है ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनाइज्म से, ऑर्गेनाइज से, ऑर्गेनेस्ट से, तो ऑर्गेनिज्म से हुई है। आया समझ में? इसका अर्थ होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जटिल संरचना। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, जटिल संरचना। सेकंड जो आपके क्वेश्चन बनता है, सेकंड क्वेश्चन बनता है बैकबोन क्या है मैनेजमेंट की, प्रबंध की रीढ़ की हड्डी किसे बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बता देता हूं एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मैनेजमेंट या एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। प्रबंध का सार बोलते हैं कोऑर्डिनेशन को, समन्वय को। ये मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अलावा मैं आपको बताता हूँ हेनरी फेयोल ने क्वेश्चन, हेनरी फेयोल ने अब तक जितने भी मैंने करवाए ना चैप्टर, उन सबके क्वेश्चन भी मुझे करवाने थे, तो मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। अभी पिछले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था, और आगे आने वाला जो जूनियर अकाउंटिंग का एग्जाम है उसके लिए जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल की बुक का नाम क्या है? हेनरी फेयोल की बुक का नाम, हेनरी फेयोल की बुक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ बुक ऑफ हेनरी फेयोल? जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला था वो बता रहा। हेनरी फेयोल की बुक का नाम है जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। सीधी सी बात है। सेकेंड होता है हेनरी फेयोल ने कितने प्रिंसिपल दिए? हेनरी फेयोल ने कितने प्रिंसिपल दिए? 14 प्रिंसिपल दिए। 14 प्रिंसिपल में से 4 ऑप्शन होगा। कौन सा प्रिंसिपल हेनरी फेयोल का है? 3 अलग होंगे, एक हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल होगा। हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल कौन से होते हैं? WAIOS 2U 2RPS, ये होते हैं। वर्क ऑफ डिवीजन, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, ऐसे करके ये यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, पार्टिसिपेशन, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ये सारे WAIOS 2URPS ये होते हैं हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल। एक अगला आपके जो क्वेश्चन बनता है साइंटिफिक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहते हैं FW टेलर। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? FW टेलर है। आया समझ में? इतना समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब ये तो सब थे आपके जूनियर अकाउंटेंट और जो शॉर्ट टाइप के 12